देखिए अभी मैं आपको जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। इससे पहले हम इस पाठ का विस्तृत अध्ययन करके अगल बड़ा देखिए अभी मैं आपको जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताएंगे। इससे पहले हम आपको लॉन्ग वीडियो में विस्तृत अध्ययन इस पाठ के बारे में करवाए थे। यदि आप नहीं देखे होंगे उस वीडियो को तो जरूर जाकर के देख लीजिएगा, ताकि इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव हम बताने वाले हैं उसको समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। वो वीडियो बहुत ही मजेदार है, एक बार देख लीजिएगा तो निश्चित रूप से कहते हैं एक एक स्टेप में जो क्वेश्चन उठता है उसके बारे में आप अच्छा से जान लीजिएगा। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम जल्दी से इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपको बताते हैं। पाठ का नाम है जीत जीत में निरखत हूं, यह है साक्षात्कार और इस पाठ के रचनाकार है पंडित बिरजू महाराज। वही पंडित बिरजू महाराज जो कथक नृत्य से संबंधित थे, जिनका जन्म लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में पता ना एक नृत्य करता संगीत परिवार में। तो चलते हैं इससे ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज हैं, ये नर्तक है। नर्तक समझते हैं ना, नाचने या डांसर का जो काम करते हैं। ये 200-400 रुपया पर चलने वाली यह सब डांसर नहीं, बहुत अच्छा ऐसा डांसर, ऐसा नर्तक जो कि पूरा भारत में एक तरह से बहुत नामी बन गए। तो पंडित बिरजू महाराज हैं नर्तक जो कि कथक नृत्य नाचा करते थे, अभी नहीं है इस दुनिया में। बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहां पर किया था? आपको बताए थे लॉन्ग वीडियो में। आखिरी प्रोग्राम इन्होंने किया था मैनीपुरी में। उसके बाद 9.5 वर्ष के ही हुए थे कि इनके पिताजी इस संसार को छोड़ करके चले गए। और जब चले गए तो इनके पास इतना भी पैसा नहीं थे कि अपने पिताजी का क्रिया श्राद्ध करवा सके। इसके लिए पता है 2 प्रोग्राम किए थे और 2 प्रोग्राम से 500 रुपया मिले थे। यह सब प्रश्न इससे निकल करके आता है। फिर से एक बार बोल रहे हैं, यदि आप नहीं देखे होंगे उस लॉन्ग वीडियो को तो हमारे हिसाब से इसको रोक करके वह पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा। एक भी प्रश्न का जवाब आपसे नहीं छूटेगा, हर एक प्रश्न को जवाब खुद आप दीजिएगा। तो प्रश्न था अभी बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहां किया था? तो मैनीपुरी में। फिर आगे प्रश्न है, सारगीत का अर्थ है, सारगीत का अर्थ होता है शिष्य। और पंडित बिरजू महाराज अपना गुरु पिताजी को ही मानते थे और पिताजी के एक तरह से अच्छे शिष्य थे पंडित बिरजू महाराज। फिर आगे प्रश्न है, जीत जीत मैं निरखत हूं, हाँ यह है साक्षात्कार, चूंकि इसमें खुद पंडित बिरजू महाराज स्वयं अपने से लिख करके अपने बारे में बताए हैं। फिर आगे है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। लखनऊ के पता है किस अस्पताल में? जफरीन अस्पताल में। बसंत पंचमी के एक दिन पहले सुबह 8 बजे। बिरजू महाराज अपने पिता के 10वीं एवं 13वीं करने के लिए कितने पैसे इकट्ठा किए? 500 रुपया इकट्ठा किए, वो भी 2 प्रोग्राम में। सोचिए इनके पिताजी की मृत्यु हुई है, क्रिया श्राद्ध करवाने के लिए पैसा नहीं, इसके बीच ये 2 प्रोग्राम करते हैं नाच का, तो फिर अपने पिताजी की क्रिया श्राद्ध करा पाते। सोचे कितना दुखमय जीवन जिए थे, इसलिए तो आगे चलकर कितना फेमस में हुए। कहा भी जाता है जो स्टार्टिंग में दुख करते हैं वही आगे सुख कर सकते हैं। यदि अभी आप दुख कर रहे हैं, कष्ट करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो आगे सुख भी कीजिएगा, सुख भी प्राप्त कीजिएगा। आगे है, पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थे? गुरु तो अपने पिताजी को मानते थे, लेकिन जब इनके पिताजी इस संसार को छोड़ के चले गए तो इनके माँ ही ठुमरी सब सिखाई थी, इसलिए माँ को अपना गुरुआइन मानते हैं। तो आप उनकी माँ थी, पंडित बिरजू महाराज की माँ। फिर आगे प्रश्न है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तो उनकी उम्र क्या थे? मात्र 27 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने संगीत अकादमी पुरस्कार प्राप्त कर लिए थे। फिर आगे है, बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ, लेकिन इनके तीनों बहन का जन्म रामपुर में हुआ था। क्यों? क्योंकि रामपुर में पिताजी कई वर्षों से रहे थे, लगभग 22 वर्ष तक वहां रहे थे। पिताजी वहां थे ना, तो इनके माँ लोग भी वहीं रहने लगे थे।
पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? 7वें पीढ़ी के। अब देखिए इनके पिताजी जो डांस करते थे 6ठे पीढ़ी के हुए, इनके दादाजी जो करते होंगे 5वें, और अब पंडित बिरजू महाराज कर रहे हैं तो 7वें पीढ़ी के संतान हुए। फिर आगे प्रश्न है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? किनका शिष्य मानते थे? अपने पिता के मानते थे शिष्य। फिर आगे प्रश्न है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? पता है शैली क्या होता है? जैसे कथक, कुचिपुड़ी, कथकली, भारतनाट्यम, बहुत सारे शैली होते हैं, तो ये थे कथक शैली के। इसमें देखिए करबा है, कुचिपुड़ी है, मणिपुरी है, कथक है, तो कथक से संबंधित थे पंडित बिरजू महाराज। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? लखनऊ घराने से। घराने चला करता है, दिल्ली घराना, लखनऊ घराना, पंजाब घराना, उसी तरह से लखनऊ घराने के थे, क्योंकि इनका जन्म लखनऊ में हुआ था और इनके माता पिता भी लखनऊ के निवासी थे। बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनकी पिता की मृत्यु हो गई? 9.5 साल के थे। 9.5 साल के बेचारा पंडित बिरजू महाराज थे। अभी सीख ही रहे थे अच्छा डांस कि इनके पिताजी संसार को छोड़ करके चले गए। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ है 4 फरवरी 1938 ईस्वी को, दिन शुक्रवार को, जाफरी नामक अस्पताल में। फिर आगे है, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? बिरजू महाराज के पिता भी प्रसिद्ध नर्तक थे, प्रसिद्ध नर्तक थे। फिर आगे है, बिरजू महाराज का संबंध है, बिरजू महाराज बांसुरी से, तबला से, संतूर से, कथक से। यह बात सही है कि बांसुरी संतूर बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, तबला बजाते थे, लेकिन कथक नृत्य इनका प्रिय थे। अर्थात यदि आपसे पूछे कि पंडित बिरजू महाराज क्या बजाते थे, सितार, गिटार, हारमोनियम, तबला, बांसुरी सब बजाते थे, लेकिन पंडित बिरजू महाराज के जो हम जान रहे हैं कथक नृत्य के लिए। अब जैसे मान लीजिए आप पढ़ने के लिए जानते हैं, क्या सिर्फ पढ़ाई जानते हैं? नहीं, और इसके साथ जानते होंगे खेलने के लिए, चोरी करने के लिए, झगड़ा करने के लिए जानते होंगे कुछ ना कुछ। तो फिर आगे देखिए, बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई? प्रारंभिक शिक्षा अपने पिताजी से प्राप्त किए थे, लेकिन जब पिताजी संसार को छोड़कर चले गए तो फिर मां जी से प्राप्त किए। बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी रश्मि। पहली शिष्या कौन थी? रश्मि। फिर आगे प्रश्न है, इबादत का अर्थ होता है, इबादत का अर्थ होता है उपासना, लेकिन यह शायद से क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, या नौबत खान में इबादत, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में जो बताए थे वहां से आ गया गलती से। आगे है, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? बिरजू महाराज के चाचा का नाम था शंभू महाराज। पता है एक बार कोलकाता में पंडित बिरजू महाराज अपने पिताजी और चाचा जी शंभू जी के साथ नाचते हुए ही पहला पुरस्कार प्राप्त किया था, और वहीं पर चाचा जी ने कहे थे पंडित बिरजू महाराज को, इनके पापा देखते हुए, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। फिर आगे है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? नर्तक के रूप में है। बिरजू महाराज को जो हम लोग जानते हैं किस रूप में? नर्तक के रूप में, यानी कि डांसर के रूप में। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? खुद से सोचिए। बिरजू महाराज के चाचा जी का नाम हुआ शंभू महाराज, तो यहां पर किसका रिलेशन होगा? बेटा भतीजा का, चाचा भतीजा का होगा। तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? चाचा थे। शंभू महाराज जो है ना बिरजू महाराज के कौन थे? चाचा थे। फिर आगे है, जीत जीत मैं निरखत हूं पाठ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज हैं। बिरजू महाराज ने ठुमरी किससे सीखी? ठुमरी जो है ना डांस का एक स्टेप होता है, ये सीखे थे अपने मां से, यानी कि अम्मा से। फिर आगे है, बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाए थे? अभी तो बोले थे 2 प्रोग्राम किए थे, और 2 प्रोग्राम से 500 रुपया मिले थे। फिर आगे है, किसने शास्त्रीय
नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की। शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक जो प्रदान करने वाले थे वे थे पंडित बिरजू महाराज। पहले लोग शास्त्रीय कला को उतना पसंद नहीं करते थे, लेकिन पंडित बिरजू महाराज इतना खूबसूरत नाचते थे कि इसके कारण से यह क्षेत्र चमक गया। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वे आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।